तो दोस्तों साथ साथ लगे कौन ही बैटल थ्रू द की वीडियो के अंदर में और आज की इस वीडियो में हम लोग आपको बताने जा रहे हैं कि शोयन ने पहली बार अपने क्लाइंट टैटू को वहाँ पर पूरी तरीके से अपीयर नहीं कराया। मतलब एक मोमेंट के लिए उसका जो क्लाइंट टैटू है वहाँ पर अपीयर हो गया था, जिसे देखकर उसका जो एनिमी है, ऑफ कोर्स तुम लोग गेस कर लियो कि कौन एनिमी होने वाला है, वो वहाँ पर काफी ज्यादा चौंक गया। क्योंकि वो कट्टर दुश्मनी जो कि हुन क्लैन और शाओ क्लैन के बीच में काफी सदियों से चलती हुई आ रही है, जहाँ पर शाओ क्लैन की जो ब्लड लाइन थी वो पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो गई, बट स्टिल शोयन के अंदर में वो क्लाइंट टैटू जब अपीयर हुआ तब वहाँ पर हुनली की पैंट फट गई। मतलब क्या हुआ मोमेंट में आपको पता चल जाएगा। इसके साथ साथ वहाँ पर हम लोग को एक और काफी इंटरेस्टिंग चीज नजर आया, जो कि था हम लोग का पर्पल डिमोनिक पपेट। जी हाँ, इसकी जो कल्टीवेशन थी वो ऑलमोस्ट 9 स्टार डोजन के आसपास पहुंच चुकी है। मतलब अब वो आराम से हेकिंग जैसे कल्टिवेटर्स के साथ दो दो हाथ कर सकता है, लेकिन मार खा जाएगा क्योंकि हैकिंग की पावर्स जो है वो अलग है। मैंने बस एग्जांपल देने के लिए बता दिया कि वो 9 स्टार दोजों के साथ में लड़ सकता है। तो इस मोमेंट के दौरान वो अपीयर होगा कैसे, आपको इसी वीडियो में पता चल जाएगा। अगर इससे पहले वाली वीडियो आप लोगों ने नहीं चेकआउट की, जिसके अंदर में लौंडा हमारा फाइनली बन चुका है 6 स्टार दोजन, और 6 स्टार दोजन बनने के बाद ही वो आते ही वहाँ पे हुनिया और हुनली दोनों की पिटाई करना नहीं करता, बल्कि वहाँ पे बस उसने हुल्ली के ऊपर में एक हमला किया, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है। लेकिन पूरा का पूरा मामला सिर्फ शूना संभाल रही थी। पता नहीं क्यों कई लोग कह रहे थे कि वहाँ पर शोयन आके डोमिनेटेड, कुछ भी नहीं किया उसने। जो कर रही थी शूना कर रही थी। स्टिल इस फाइट के अंदर में भी शूना डोमिनेटिंग थी। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। शोयन के 6 स्टार दोजून बनने के बाद ही वो दोनों सेकंड लेवल के अंदर में एंटर कर जाते हैं, और सेकंड लेवल के अंदर वहाँ पे कई सारे एनर्जी स्पीड्स थी जो कि पहले के मुकाबले ज़्यादा पावरफुल थी। बट स्टिल इन दोनों के सामने वो लोग उतने ज़्यादा टेरिबल नहीं थे जिससे इन लोगों को प्रॉब्लम्स हो। लेकिन बीच बीच में उन लोगों को 6 to 7 स्टार दोजों के आसपास मिल गए, जिन्हें हराने में हल्की सी उन लोगों को एफर्ट्स लगानी पड़ी, बट अभी भी वो पावरफुल थे। जब वो दोनों सेकंड लेवल के अंदर में और भी ज़्यादा डेप्थ में जाने लगे तब उन लोगों को ऐसे कई सारी जगह मिली जहाँ पर होनिया और हुनली शायद से स्टे किए होंगे। मतलब वो लोग इतने ज़्यादा इंजर्ड है कि फिलहाल के दौरान वो दोनों उसके ऊपर में हमला नहीं कर सकते, बट स्टिल जहाँ जहाँ से वो लोग गुजरे हैं उनकी जो प्रेजेंस थी यहाँ पर शोयन और शूनर अच्छी तरीके से महसूस कर पा रहे थे, जिस वजह से वो लोग उन्हें फॉलो कर रहे थे। क्योंकि शोयन के मन में एक प्लान चल रहा था कि जैसे ही मौका मिलेगा वो लोग होनिया और हुनली को वहाँ पर मार देंगे। इसी दौरान जब वो लोग और भी ज़्यादा ट्रैवल करते हैं तब उन लोगों को एक जगह पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी महसूस होती है, और ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी किसी कल्टीवेटर से नहीं आ रही थी, बल्कि एक एनर्जी स्पिरिट से आ रही थी। अब तक तुम लोगों ने कई सारे एनर्जी स्पिरिट्स को देखा होगा, तुम लोग समझ गए होंगे वो कितने ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन स्टिल शूनर और शूयन आसानी से संभाल ले रहे थे। लेकिन अगर एक ऐसा एनर्जी स्पिरिट जो कि शूयन और शूनर दोनों को वहाँ पर हल्का सा घबराने पर महसूस कर दे रहे, मतलब समझ लो कि वो कौन से लेवल पर होगा। ऑफकोर्स 9th ग्रेड वाला 9 स्टार दोजन एनर्जी स्पिरिट। इस पूरे सफर के दौरान शूनर ने कई सारे एनर्जी स्पिरिट्स को मारा। उसके जो एनर्जी कोर्स थे वो सभी के सभी शोयन को लाके दे दिया। शोयन उनको काफी अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर पा रहा था, जिस वजह से उसकी कल्टीवेशन भी बढ़ रही थी। लेकिन ये सभी के सभी एनर्जी कोर्स सिर्फ और सिर्फ शोयन क्यों इस्तेमाल कर रहा था? एक्चुअली में ये जो 6 to 8 स्टार के आसपास में नजर आ रहे थे, उनका कोई भी फायदा नहीं था शूनर के लिए, क्योंकि अगर शूनर उन सभी एनर्जी कोर्स को ऑब्जॉर्ब भी कर लेती है तो वो उनके लिए बिल्कुल एक हल्के नाश्ते की तरह होगा, जिस वजह से शूनर के ऊपर में इसका कुछ खास इफेक्ट नहीं हो सकता। और इन मोमेंट्स के दौरान वहाँ पे शोयन को काफी ज्यादा शर्म आ रही थी, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड कई सारे एनर्जी स्पिरिट्स को मारे एनर्जी कोर्स लाके दे रही है। कौन खा रहा है? शोयन। मतलब खा तो मानवास में रहा था, लेकिन ऑब्जॉर्व कौन कर रहा है? शोयन कर रहा है। जिस वजह से शोयन सोच रहा था कि जैसे तैसे करके वो बस एक बदला चुका है, ताकि शूनर भी एक एनर्जी स्पिरिट को वहाँ पे ऑब्जॉर्व कर सके। जिस वजह से वो ढूंढ रहा था एक 9th ग्रेड वाला, और फाइनली अब उसे यहाँ पर मिल चुका था, जिस वजह से वो लोग इस मौके को छोड़ना नहीं चाहते। बट यहाँ पर एक घोटाला है, तुम्हें वीडियो में थोड़ी देर में ही पता चल जाएगा। शोयन और शूनर जैसे उस इलाके के अंदर पहुंचते हैं तो वहाँ पर उन्हें पता चल जाता है कि एक्चुअली में वो जो एनर्जी स्पिरिट है उसके पास में खुद की बुद्धि है। मतलब वो सोच सकता, समझ सकता, प्लान्स कर सकता, अटैक कर सकता, इनफैक्ट बोल भी सकता है, और उसके आसपास में कई सारे गार्ड्स भी हम लोग को नजर आए। लेकिन ये दोनों इतने ज़्यादा स्मार्ट थे कि वो लोग वहाँ पे चुपके से धीरे धीरे करके उसकी टेरिटरी के अंदर एंटर कर रहे थे। हाँ, मैं मानता हूँ वो भी अपनी टेरिटरी बना के रखा है। मरने के बाद उसकी सोल भी नहीं बची, बस एक एनर्जी स्पिरिट के पास इतनी इंटेलिजेंस है कि उसने अपना एक टेरिटरी बना रखा था। उसके अंदर एंटर करने के बाद उन लोगों को कई सारे ऐसे पावरफुल एनर्जी स्पिरिट्स मिले जो कि ऑलमोस्ट ठीक ठाक थे, डिसेंट थे। लेकिन वो दोनों उन सभी को चकमा देकर और भी ज़्यादा डेप्थ पर पहुंच जाते हैं। एक जगह पर पहुंचने के बाद उन लोगों को महसूस होता है कि यहाँ पर जो एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज हो रही है। मतलब यहाँ की जो पावरफुल टेरिबल एनर्जीज है वो लोग बाकी सभी जगह के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। इसी दौरान वो दोनों समझ गए कि वो एनर्जी स्पिरिट कहीं और नहीं बल्कि उनके पास में ही है। तभी शोयन को सामने में एक ब्लैक आर्मर टाइप का चीज़ नजर आता है। मतलब वो अंदर से खोखला था, उसके अंदर कुछ नहीं थी, बट वो आर्मर था।
तभी श्वेन को वहाँ पे महसूस होता है कि वो जो एनर्जी प्रेशर है वो कहीं और से नहीं बल्कि इसी ब्लैक आर्मर से आ रही है। और जैसे ही वो दोनों उसके पास पहुंचे, उसी दौरान उस ब्लैक आर्मर की जो आंखें थी वो ग्लो करने लगती है और वो कहता है, कौन है जो मेरे इलाका में घुसा। और ऐसा कहते ही उसके सामने में जो कल्टीवेटर खड़ा था वो धड़ के उसे कूटना शुरू कर देता है। और ये बलि का बकरा कोई और नहीं बल्कि हम लोग का श्वेन बना। जैसे ही वहाँ पर वो कुछ हमले श्वेन के ऊपर में करता है, उसी दौरान उसकी गर्लफ्रेंड उसे बचाने के लिए आ जाती है। दोनों मिलकर वहाँ पे कुछ ब्लोज को एक्सचेंज करते हैं, लेकिन वो जो 9 स्टार दोजुन वाला एनर्जी स्पिरिट था उसने एक ही झटके में श्वेन को ऐसा मारा कि वो 3 फुट पीछे की तरफ में उड़ के जाने लगा। और इस बैटल को देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि ये दोनों कल्टीवेटर श्वेन और शूनर मिलके वो एक 9 स्टार दोजुन वाले एनर्जी स्पिरिट को नहीं संभाल पा रहे, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। जैसे ही श्वेन पीछे की तरफ उड़कर जा रहा था, तभी वहाँ पे अचानक से कोई पावरफुल कल्टीवेटर उसके पीछे अपीयर हो जाता है, ऑफकोर्स श्वेन के पीछे, और वो एक ही झटके में उसके ऊपर में हमला करने वाला था। और वो वहाँ पर कहता है कि श्वेन तुम मेरे जाल में आखिरकार फंस ही गए। इसी दौरान जैसे ही वो श्वेन के ऊपर में हमला करने वाला था, श्वेन वहाँ पे मुस्कुराता है और एक ही झटके में वो वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है। और तुमको पता है कि श्वेन जितनी बार भी ब्लास्ट होता है वो ब्लास्ट नहीं होता, बल्कि एक्चुअली में उसकी 3000 इल्यूजनरी बॉडी होती है। जैसे वहाँ पे ब्लास्ट हुआ तो वो कल्टीवेटर समझ जाता है कि यहाँ पर प्लानिंग में श्वेन नहीं बल्कि वही फंस चुका है। और अब तक तुम लोगों ने गेस कर लिया कि ये कल्टीवेटर कोई और नहीं बल्कि हुन क्लैन का हुन या था। एक्चुअली में हुन और हुनली श्वेन और शूनर के मुकाबले आगे की तरफ ट्रैवल कर रहे थे, तो उन लोगों ने जब इस 9th ग्रेड की एनर्जी स्पिरिट को देखा तब वो लोग उसे मारते नहीं है, बल्कि उन लोगों ने एक तरीके का ट्रैप को क्रिएट किया जिसके अंदर श्वेन और शूनर आएंगे इसे मारने के लिए। और जैसे उन दोनों को मौका मिलेगा वो दोनों मिलकर श्वेन और शूनर को मार देंगे। लेकिन यहाँ पे मामला बिल्कुल उल्टा पड़ गया। श्वेन और शूनर ने जब देखा कि यहाँ पर एक 9th ग्रेड का एनर्जी स्पिरिट ऐसे खुला घूम रहा है और हुनिया और हुनली आगे की तरफ हमसे ट्रैवल कर रहे थे, तो वो लोग इससे मारे ना, मतलब यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। उन लोगों ने पहले इस बारे में गेस कर रखा था, जिस वजह से उन लोगों ने एक काउंटर प्लान बनाया जिसके अंदर में अभी फिलहाल कौन फंसा, हम लोग के दो बलि के बकरे हुनिया और हुनली। इस मोमेंट के दौरान श्वेन वहाँ पे अचानक से हुनिया के पीछे अपीयर हो जाता है और एक हमला कर देता है। हमला करने के बाद वहाँ पर हुनिया हुनली को बुलाता है और अभी हुनली की जो हालत थी वो ठीक हो चुकी थी, बट स्टिल उसका वो जो दाहिना हाथ था वो पूरी तरीके से गायब हो चुका था। मतलब अब समझ लो कि वो ठाकुर बन चुका है, बिना हाथों वाला, बस एक हाथ ही बाकी है। इस दौरान तक शूनर भी वहाँ पर आ जाती है और उस दौरान उन लोगों ने प्लान बनाया कि हुनिया जो है वो शूनर से लड़ेगा, हुनली जो है वो वहाँ पे श्वेन से, क्योंकि अभी हुनली की हालत इतनी ज़्यादा खराब है कि वो शूनर के मुकाबले उससे लड़ सके। समझ सकते हो ना, औकात नहीं है फिलहाल उसकी। जिस वजह से हुनिया ने कहा कि तुम श्वेन को संभालो और मैं शूनर से लड़ता हूँ। उस दौरान हुनली बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट, मैं मार दूंगा, मैं संभाल लूंगा, मैं देख लूंगा, सब कुछ बोल देता है वो, क्योंकि श्वेन की पावर्स अभी कम है, उसे लग रहा था। उस दौरान उन लोगों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। वहाँ पर शूनर धर के अच्छी तरीके से हुनिया को कूटना शुरू कर दी। उन लोगों ने कई सारे ब्लोज को एक्सचेंज किया। तब तक यहाँ पर हुनली और श्वेन के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर हुनली कुछ छोटे मोटे अटैक्स को करता है जिसको श्वेन आसानी से इनकाउंटर कर दिया। और वहाँ पर हुनली कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने गुयाओ जैसे पावरफुल कल्टीवेटर को हरा दिया, लेकिन मुझे हरा पाना इतना भी आसान नहीं है। इस दौरान तक जब हुनली ने देखा कि श्वेन उसके कई सारे अटैक्स को काउंटर कर दे रहा है, तो उसने अपना वहाँ पर हुकुम के इक्के को इस्तेमाल किया, जो कि था हॉल ऑफ सोल्स का हुन क्लैन का टैटू। उस टैटू को इस्तेमाल करने के लिए दो दी ब्लड लाइन होना बहुत ज़रूरी है, एंड ऑफ कोर्स हुनली भी दो दी ब्लड लाइन को पोजेस करता है, जिसका मतलब उसकी भी जो पावर्स है वो टेरिबल लेवल पर पहुंच जाएगी। हुनली वहाँ पे अच्छी तरीके से जानता था कि श्वेन स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज को इस्तेमाल करता है, जिस वजह से उसने वहाँ पे ताना मारते हुए श्वेन को कहा कि तुम जैसे कल्टीवेटर्स को ज़रूरत पड़ती है स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज जैसी कई सारी मेथड्स को इस्तेमाल करने की, ताकि अपनी पावर्स को बढ़ा सको। लेकिन हम एंशिएंट क्लैंस वालों के पास में हमारी क्लैन टैटू है, जिसकी वजह से हम लोगों को किसी भी तरीके की सीक्रेट टेक्निक की ज़रूरत नहीं है अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए, क्योंकि हमारी क्लैन टैटू ही काफ़ी है। इस बात को सुनकर वहाँ पर श्वेन काफ़ी ज़्यादा निराश हो गया। इसके साथ साथ वहाँ पर जले पर नमक छिड़कने के लिए हुनली ये भी कहता है कि तुम्हारे पास में इस तरीके की क्लैन टैटू होना बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि शाओ क्लैन की जो ब्लड लाइन थी वो कई हज़ारों सालों पहले पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। और समझ सकते हो ना कितना जल रहा होगा श्वेन का, उतना ही जल रहा था। इसके बाद ही उन लोगों ने कई सारे हमला करना शुरू कर दिया। जैसे ही वहाँ पर हुनली ने अपने क्लैन टैटू को एक्टिवेट किया, उसकी बॉडी के आसपास में कई सारे सोल्स मंडराना शुरू हो जाते और लिटरली उसके राइट हैंड जो कि कट चुका था उसके अंदर में कई सारे सोल्स अपीयर हो गए और वहाँ पर एक अलग तरीके का सोल्स का हैंड क्रिएट हो चुका था, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा भयानक लग रहा था। भयानक कैसे लगे मैंने पढ़ा था, देखा नहीं था, लेकिन ज़रूर भयानक दिखाना चाहिए, क्योंकि गुयाओ के फाइट के साथ में जो एक्सपेक्टेशंस थी बिल्कुल उसको बीटीटीएच वालों ने टच किया। आलतू फालतू तुम साइड कैरेक्टर्स के साथ क्या कर रहे हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा, बस जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स है उसके अंदर में तुम ध्यान दो, वरना पूरी तरीके से ऐसे भी तुम लोगों ने मान लिया बीटीटीएच की और अब और भी मत मारो। सो हम लोग वापस से टॉपिक पर आते हैं। जैसे ही वो हाथ अपीयर होता है, श्वेन उस चीज़ को देख के और भी ज़्यादा घबराने लगा, क्योंकि क्लैन टैटू की पावर्स इतनी ज़्यादा हो सकती है श्वेन ने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और इस दौरान तक श्वेन सोच रहा था कि
अगर बाय चांस गू याओ अपने क्लाइंट टैटू को एक्टिवेट कर पाता तो क्या श्वेन उसे हरा पाता। उस दौरान उन लोग की जो फाइट होती वो ऑलमोस्ट 50-50 चली जाती। लेकिन फिलहाल उसके सामने वो जो दानव हुल्ली के नाम पर खड़ा हुआ है उससे कैसे निपटा जाए, श्वेन उस बारे में सोचा था। क्योंकि उस क्लाइंट टैटू को एक्टिवेट करने के बाद हुल्ली की जो पावर्स थी वो ऑलमोस्ट पीक 8 स्टार दोजन के आसपास पहुंच चुकी है। मतलब अभी वो आराम से 9 स्टार दोजन वालों के साथ में लड़ सकता है। और तुम्हें पता है कितना ज़्यादा गैप होता है, करीब करीब 100 किलोमीटर्स का गैप होता है हर एक स्टार्स के बीच में। और जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं और भी ज़्यादा बढ़ते जाता है, जिस वजह से श्वेन थोड़ा टेंशन में था। तो अब वो करे क्या। उसने वही चीज़ किया जो हुल्ली ने उस बात पे ताना मारा था। जी हाँ, उसने इस्तेमाल किया स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज। और तीनों चेंज को करने के बावजूद भी उसकी पावर्स इतनी कम थी कि वो अभी भी उससे उतना नहीं लड़ सकता। हुल्ली के साथ जब उसने कई सारे ब्लोज को एक्सचेंज किया था वहाँ पर पता चलता है कि श्वेन इज स्टिल वीक। मतलब अभी भी हुल्ली उसके ऊपर में भारी पड़ रहा है। भले ही हाथ काटा, दो की एग्जॉस्ट हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन एक क्लाइंट टैटू इतना ज़्यादा मैटर करेगा उसने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। यहाँ पर जैसे श्वेन स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज को इस्तेमाल करके कुछ ब्लोज को एक्सचेंज करता है, तभी उसी दौरान उसके फोरहेड के ऊपर में कुछ चीज़ चमकी। और ये लिटरली ऐसा चीज़ था जिसे देख के हुल्ली वहाँ पर डर गया। उसकी फट के हाथ में आ गई कि मतलब जो हम लोगों की पुश्तों की लड़ाई चल रही थी वो अभी भी यहाँ पे कंटिन्यू हो रही है। और मेरा सबसे पुश्तैनी दुश्मन शाओ क्लैन का डिसेंडेंट मेरे सामने खड़ा है और उसके पास में शाओ क्लैन का टैटू है। इस चीज़ को देखकर वहाँ पे हुल्ली बहुत ज़्यादा चौंका, क्योंकि शाओ क्लैन की जो ब्लड लाइन है वो कई सालों पहले पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। मतलब वो जो क्लैन टैटू है उसके सामने अपीयर नहीं होना चाहिए था, बट कैसे श्वेन के पास में अपीयर हुआ। वो अभी भी शॉक में था, इतना ज़्यादा शॉक में कि लिटरली वो वहाँ पे 2 से 3 सेकंड्स के लिए रुक गया। और तुम लोग सोचोगे कि श्वेन का क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। वो बस अपीयर होता, थोड़ी देर में गायब भी हुआ था और श्वेन को पता तक नहीं चलता कि उसके माथे पर कुछ अपीयर हुआ था, क्योंकि फिलहाल वो देख रहा है कि उस राक्षस से कैसे निपटे। हुल्ली इस चीज़ को देख के कुछ सेकंड्स के लिए वहाँ पर रुक गया, बट वो खुद पे रियलाइज़ करता है कि जल्द से जल्द मुझे इस बैटल को ख़त्म करना चाहिए, वरना ये लौंडा आगे चल के हमारे लिए बहुत बड़ा थ्रेट बन सकता है। जैसे ही उसने उसके ऊपर में कुछ हमला करने का शुरू किया, श्वेन पहले हमला करता है। श्वेन ने काफ़ी भारी हमला वहाँ पे किया, लेकिन हुल्ली को उससे एक अस्तर तक नहीं होता। हुल्ली खड़े खड़े बोलता, इतना कमज़ोर हमला। मैं भी सोच रहा हूँ क्लैन टैटू के पास कितनी ज़्यादा हो सकती है। स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज को यूज़ करने के बाद श्वेन की पावर्स ऑलमोस्ट मान के चलो 8 के आसपास में पहुँच चुकी होगी, 7 से ज़्यादा, 8 से कम। और अभी भी उसका हमला जो था वो हुल्ली के ऊपर में काम नहीं कर रहा। मतलब अपकमिंग एपिसोड्स में फुल मजे आने वाले हैं जब क्लैन टैटू अपीयर हो जाएगा। इसी दौरान वहाँ पे जब श्वेन देखता है कि मैं इससे लड़ नहीं सकता, तब उसने एक और हमला किया जो कि उसका ध्यान भटकाने के लिए था। और जैसे ध्यान भटकता वहाँ पे उसकी पूरी टोली बाहर आ गई। वहाँ पर 10 अर्थ डीमन पपेट, क्या ओ स्काई डीमन पपेट अपीयर हुआ था। उसके बीच में था श्वेन का स्काई डीमन पपेट। थोड़ी देर में उन सभी के बॉडी से कई सारी पर्पल एनर्जीज रिलीज होना शुरू हो जाती है। वो सभी के सभी पर्पल एनर्जीज जैसे ही उस सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वाले डीमन पपेट के ऊपर में लगती है, वो पूरी तरीके से पर्पल बन चुका था। जैसे ही श्वेन के स्काई डीमन पपेट ने उन सभी के सभी एनर्जीज को ऑब्जॉर्ब कर लिया, तो वो पर्पल कलर का बन जाता है। और उसकी पावर्स लिटरली उस लेवल पर पहुंच चुकी थी कि उसने श्वेन को और हुल्ली दोनों को सरपास कर दिया। मतलब अब तुम लोग सोच लो कि कौन से लेवल पर है। एग्जैक्टली मेंशन्ड नहीं था कि वो कौन सी स्टार पर पहुंच चुका है, लेकिन अभी फिलहाल स्काई डीमन पपेट जो था वो 6 स्टार दोजन था। उन सभी को ऑब्जॉर्ब करने के बाद वो 9 स्टार दोजन से आराम से लड़ सकता है। मतलब हुल्ली जैसे कल्टिवेटर्स उसके सामने कुछ भी नहीं है। मतलब हुल्ली की जितनी पावर्स होगी उतनी शायद से स्काई डीमन पपेट की भी होगी। इस चीज़ को देखकर वहाँ पे वो हुल्ली काफ़ी ज़्यादा चौंका, क्योंकि श्वेन चौंकाने में एक्सपर्ट है और इससे पहले कई सारे आए गए ऐसे जो कि बस चौंकते चौंकते मर गया। हुल्ली के साथ में भी यही होगा। हुल्ली की जब फाइट वहाँ पे स्काई डीमन पपेट के साथ स्टार्ट हो गई, तो लिटरली उसका क्लाइंट टैटू भी वहाँ पे काम नहीं कर रहा था, क्योंकि शायद से वो ऑलमोस्ट 9 स्टार दोजन बन चुका था। जैसे ही उन लोगों ने कई सारे ब्लूज को वहाँ पे एक्सचेंज किया, तो हुल्ली लैग करना स्टार्ट कर देता है। और मुझे ये थोड़ा सा लगा, मतलब फीका चाय का चीज़, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है। हुल्ली ने कई सारे हमले किए, स्काई डीमन पपेट को लगा, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता। डैमेज हुआ लेकिन फिर भी फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन जब स्काई डीमन पपेट मार रहा था तब हुल्ली को बहुत फ़र्क पड़ रहा था, क्योंकि उसे चोट लग रही थी ना। इसी दौरान तक श्वेन वहाँ पे ठंडा पड़ चुका था, दिखता शूनर की तरफ, और शूनर वहाँ पे धर के हुनिया को कूट रही थी। बहुत ही बुरा वाला मार रही थी, क्योंकि अभी फिलहाल शूनर की जो पावर्स है वो 9 स्टार दोजन है, अब मेंशन कर दिया गया। और हुनिया की जो पावर्स है वो 8 स्टार दोजन। मतलब दोनों के बीच में इतना गैप है कि उतना में पूरा एक समाज डूब जाए, जिस वजह से वहाँ पे हुनिया काफ़ी ज़्यादा पिट रहा था। और इसी दौरान श्वेन सोचता है अब बस जल्द से जल्द इन दोनों को निपटाया जाए। और वो वहाँ पे उन दोनों से कहता भी है कि अगर इस हेवेली टॉम के अंदर में हुन क्लैन की 2 प्रीशियस अनमोल रत्न अगर मर जाए, तो मैं देखना चाहूँगा कि हुन क्लैन कैसे रिएक्ट करेगी। सेम डायलॉग जो हुल्ली और हुनिया ने मारा था शूनर के सामने में, यहाँ पे श्वेन भी मारता है। मतलब बदला लेने में आ गया लौंडा डायलॉग बाजी में भी।
जैसे ही श्वेन यहाँ पे इस प्लान को बना रहा था, तब तक हुनिया, होल्ली और स्काई डेमन पपेट इन तीनों की हालत खराब हो चुकी थी, क्योंकि शूनर ने हुनिया को कूट दिया, स्काई डेमन पपेट ने होल्ली को कूट दिया और होल्ली ने डीमन पपेट को कूट दिया। बस फ़र्क इतना था कि वहाँ पे उन दोनों को दर्द हो रहा था और स्काई डेमन पपेट को कुछ भी नहीं हो रहा था। इसी दौरान जैसे श्वेन और भी ज़्यादा आगे बढ़ता और वो लोग अपने प्लान में आगे बढ़ते, तभी वहाँ पर एक बादल फटता है। भाई केदारनाथ वाला सीन नहीं हो रहा, चिंता मत करो। जैसे ही वहाँ पे बादल फटता है, उसी दौरान उसके अंदर से काफ़ी भयानक स्टॉर्म निकलती है और ये स्टॉर्म कुछ और नहीं था बल्कि एक ऐसा स्टॉर्म था जो कि किसी भी नॉर्मल दोजून कल्टीवेटर को आराम से मार सकता था, अप टू 8 to 9 स्टार के आसपास वाले को। जिस वजह से हुनिया और हुल्ली यहाँ पे प्लान बनाते हैं, भागो। अब वो लोग भाग रहे हैं, शून्य के पास में और श्वेन के पास में इतना ज़्यादा अभी भी मौका नहीं कि वो लोग उन लोगों को जाकर मार दें, क्योंकि इस स्टॉर्म के अंदर में उन दोनों की भी हालत ख़राब हो सकती है और शायद से सोयन ना बचे। शून्य बच सकते हैं लेकिन श्वेन का गारंटी नहीं ले सकता, जिस वजह से सब भागना शुरू कर देते हैं। श्वेन ने जल्द से जल्द पपेट वगैरह को अंदर बुलाया। इस दौरान तक हुनिया और हुल्ली भी भाग चुके थे। तो इन दोनों के भागने के साथ आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। इस वीडियो के ऊपर मैं लाइक मार दूँ तो देखते कितनी ज़्यादा लाइक्स हो सकते हैं। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।